दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 2 फिजिक्स के 40 क्वेश्चन हम आज फिर करने वाले हैं। 2 दिन को मिला के 80 क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। ऑब्जेक्टिव बुक आप सभी के पास तो होगी नहीं, ये वाली बुक है, तो इसलिए मैं बुक नहीं है, बुक से भी अगर जो है तो भी आप पढ़ते रहो, क्लास भी देखते रहो। 20 मिनट की क्लास होती है, 40 क्वेश्चन कर लेते हो। नहीं है तो क्लास देख के नोट्स बना सकते हो, 1 लाइनर। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 40 क्वेश्चन करेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर अभी हम बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को, साइंस की 2 बुक को लेकर चल रहे हैं। एक तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, एक तो आपकी रुक्मणी वाली क्लास चलती है शाम को 7 बजे साइंस, जिसमें फिजिक्स ही कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। चलो, जिन लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है वो वाली क्लास जरूर दो। वैसे मैंने जो शेड्यूल दिया उसमें सारी क्लास है कि आप 5 घंटे पढ़ाई करके किस प्रकार से चीज़ों को कर सकते हो 45 डेज में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अभी मुझे आज ही कहीं जाना पड़ा, इस कारण से कल की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आज की क्लास 100% होगी। मैंने क्लास को शेड्यूल कर दिया है, टाइम पे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 7 बजे साइंस, 8 बजे स्टैटिक जीके, 10 बजे रात में मैथ। ठीक है, और यूट्यूब पर ही होंगी अभी क्लासेस, अनअकैडमी पे कोई क्लासेस नहीं है, और कल हो सकता है क्लास ऑफ रहे। और चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का PDF है, साइंस मैथ का PDF है, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, और ये वाला साइंस PDF है, इसको लेना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होती है, वह क्या होती है? भाई न्यूटन के 3 नियम पढ़े हो ना, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? क्रिया के बराबर आपके, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में, यानी कि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं ना, तो बंदूक भी हमारी तरफ एक बल लगाती है। ठीक है, हम बोट से उतरते हैं तो बोट को हम धक्का देते हैं नदी में, बोट भी हमारी तरफ एक धक्का देती है। तो ये सारे जो होते हैं रूल्स होते हैं, ये न्यूटन के 3rd लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ये जो आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? भाई इसमें जल में तैरते हो ना, तो आप हाथ पाँव फेंकते हो, जब हाथ फेंकते हो तो हाथ से आप पानी को धक्का देते हो नीचे की तरफ। ठीक है, और पानी आपको ऊपर उठाए रखने का कार्य करती है, पानी भी आपके तरफ एक बल लगाती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये भी आपका न्यूटन का 3rd लॉ हो गया ना, न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी कहो या सी कहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, यह किसका कथन है? भाई न्यूटन के 3 नियम जो पढ़े होंगे ना, वो तीनों के क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। यह जो है न्यूटन का पहला नियम है, और यह कथन किसका है? न्यूटन। भाई न्यूटन ने ही दिए थे तीनों नियम, तो यहाँ पे न्यूटन का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है भाई? बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन के पहले नियम, सॉरी न्यूटन नहीं, माफ कीजिएगा, ये आती है गति के पहले नियम से। गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसको बोलते हैं भाई जड़त्व। क्या होता है भाई? अब जड़त्व क्या होता है? आप यहाँ पे हो, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हो, आपको धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन आप घुस नहीं रहे हो, मतलब हिल नहीं रहे हो, तो एक प्रकार से यहाँ पे नीचे से क्या लग रहा है? जड़त्व लग रहा है, जड़त्व बल, ऑप्शन नंबर बी, जो इस लगाए गए बल का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया या जड़त्व। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? भाई न्यूटन के पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 3 नियम, एक तो गति विषयक नियम, एक तो न्यूटन के 3 नियम, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बात करें, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये जो बढ़ता है, ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 8 का। 8 क्या है? चलते हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, अब बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। भाई अगर जो बस की बात करें तो बस का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश करूं, ऐसे है, मान लो बस के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, ये सीट है, इस पे आप कुछ इस प्रकार से बैठे हो, आपका पैर यहाँ पे बस में टच है, चलती हुई बस
बस चल रही है ना, तो आपका पैर क्या है, ये गति की अवस्था में है, आपका शरीर स्थिति की अवस्था में है। लेकिन जब बस रुकेगी, ठीक है, पैर के साथ साथ आपका शरीर भी माफ कीजिए गति की अवस्था में रहेगी, ठीक है। लेकिन जब बस रुकेगी, बस रुकी, अचानक से आपका पैर क्या होगा, स्थिति अवस्था में आएगी। पैर तो स्थिति अवस्था में आ गई, लेकिन आपका शरीर कोशिश करेगा कि गति अवस्था में रहे और आपका शरीर आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक। तो यही क्वेश्चन तो है। तो ये एक बात करें, किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये आपका समझाया जा सकता है भैया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कोई चीज़ स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश करेगी, कोई चीज़ गतिशील है तो गतिशील रहने की कोशिश करेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं आपका, ये माफ़ कीजिएगा, ए के बाद बी आ गया, हाँ एक यहाँ पे कुछ पोल में गड़बड़ी है थोड़ी सी, ए के बाद सी आ जा रहा है, ठीक। चलिए इसका आंसर बताइए, राकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राकेट। तो राकेट की बात करें किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है विश्राम, सॉरी राकेट की बात हो रही है ना, राकेट के सिद्धांत, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट इस प्रकार से होता है ना, कैसे होता है भाई, इस प्रकार से होता है ना, ऐसे ही होता है ना रॉकेट, ऐसे होता है ना, अग्नि ऐसे ही होता है ना। तो रॉकेट से क्या निकलती है, इस प्रकार से आग निकलती है, तो ये ऊपर, ये इधर धक्का देती है, पृथ्वी ऊपर धक्का देती है, यानी कि ये ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि ये भी हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका रहती है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये मान लो घोड़ा है, घोड़े पे आप बैठे हो, घोड़े पे आप बैठे हो, पैर नीचे है और आपका शरीर ऐसे है, मान लो ये सर है और ये घोड़े का पैर है, ठीक है, ये घोड़े का पैर है। आपका शरीर स्थिर है ना, घोड़ा खड़ा है, आपका शरीर गतिशील नहीं है, लेकिन आपका शरीर स्थिर है। अब घोड़ा चलेगा तो आपका पैर ये घोड़े पे बैठा है, घोड़े पे टच है, तो ये गतिशील हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर स्थिर रहने की कोशिश करेगा तो घोड़ा आगे जाएगा, आपका शरीर स्थिर रहने की कोशिश करेगा तो आप पीछे आओगे, तो गिरने की आशंका रहेगी ना। तो ये किस नियम का पालन करता है, तो ये किस नियम का पालन करता है भाई, ये विश्राम जड़त्व का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। ये ए बी सी डी इधर उधर हो गया, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर कैच पकड़ता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा भाई, आप क्रिकेट खेलते होगे, जब आप कैच पकड़ते हो तो कैच जब आता है तो अपने हाथों को पीछे खींच लेते हो ना पीछे, तो ये क्यों पीछे खींच लेते हो भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर जो आप पीछे नहीं उछोगे तो बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, अचानक से जब बाल विश्राम की स्थिति में आएगी तो छटकने का डर रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बल गुणनफल है किसका, बल मतलब एफ से डिनोट करते हैं, किसका गुणनफल होता है, एफ बराबर एम में होता है, ठीक है। एम क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बल गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होती है भाई, उसके शरीर में उपस्थित क्या होती है। देखो जब भी आप कहीं पे जाते हो, चंद्रमा पर जाते हो तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण कम होने से तो आपके भार पे फर्क पड़ता है, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो द्रव्यमान जो उसका भार उसका घट जाता है, ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित होती है। पृथ्वी की अपेक्षा अगर जो चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका जो जी है ना 1/6 है, यानी कि आपके भार पे फर्क पड़ेगा, आपका भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होगा भाई, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान आपका बढ़ता है, क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पे एक समान होगा, नहीं ये तो गलत है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, जी हाँ ये सही है, ठीक। ध्रुवों पर जो शरीर का वजन होता है आपका सर्वाधिक होता है, क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक क्यों उछल सकता है। भैया गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा है, आप उछलोगे पृथ्वी अपनी तेजी से अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। चंद्रमा पर कम है तो आप चंद्रमा पर और तेजी से उछलोगे। भैया जहाँ पे जी नहीं रहेगा वहां पे उछल दिए तो पता नहीं कहाँ जाओगे छटक के, ठीक है। ये गलती मत करना, वैसे आप कहाँ जा रहे हो, चंद्रमा पे कहाँ जा रहे हो, ऐसे ग्रह पे, ठीक है, जहाँ पे जी नहीं है, लेकिन जी का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इस कारण से क्या होता है, आप अधिक ऊंचाई तक उछल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्या भैया? 17 आपका 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई रखने में पकड़े रखने के क्या क्या करा भैया? 20 किलोग्राम वजन है, आप जमीन से ऊपर उठाए हो, मतलब उठा नहीं रहे, उठा के पकड़े हुए हो भाई। 20 किलो चाहे 100 किलो को आप उठा के पकड़े हुए हो ना, हिल डुल नहीं रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता, भाई धक्का दिया और उसे विस्थापित करने में असफल रहा। आपने दीवार को धक्का दो, पहाड़ को धक्का दो, भैया आप हिला रहे हो नहीं, आप सलमान खान थोड़ी हो ट्यूबलाइट वाले कि आप हाथ से दीवार को हिला दोगे, पहाड़ को हिला दोगे, नहीं। ठीक है, तो दीवार को एक व्यक्ति धक्का देता है, विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भाई शून्य कार्य, कोई कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए 19 की बात कर लेते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता, क्यों आगे की ओर झुक जाता है? अपना अस्थायित्व जो होता है बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 क्या भाई? पीसा की ऐतिहासिक मीनार आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से है, तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? इसका आंसर क्या होगा? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ना, इसके आधार केंद्र से जाती है। मेन होता है आधार, आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ है? ठीक है, आपका कॉपी होता है, आपका पेन होता है, उसका भी एक गुरुत्व केंद्र होता है। अगर जो आप उस गुरुत्व केंद्र पे उंगली लगा के उठाओगे तो पेन स्थिर रह जाएगी, गिरेगी नहीं। ठीक, तो इसी प्रकार से जो रेखा इसकी जाती है ना, आधार इसके गुरुत्व केंद्र से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 21। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं भाई? ध्यान रखिएगा, पानी जब भी जमती है तो वो अपने आयतन में प्रसार करती है। ठीक है, आयतन में बढ़ती है। ठीक है, पानी जब भी जमती है आयतन में बढ़ती है। जब आयतन में बढ़ेगी तो पाइप थोड़ी बढ़ेगा भाई, पाइप क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, बढ़ने के कारण क्या होगी? पानी की पाइपें फट जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या इसका आंसर कोई दूसरा होगा? क्या इसका आंसर कोई दूसरा होगा? कहीं और से आंसर आएगा? नहीं, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, और इस कारण से क्या होगा? ये जो बोतल होगी ये फट जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तापमान, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24। 24 क्या है? ये आपका एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए, इस्पात की नाव देखा होगा आपने, ठीक है, स्टील द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? क्या आंसर होगा? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भार द्वारा, जो डूबी हुई ना, थोड़ी सी डूबी हुई भाग होती है, नाव पानी में डूबा रहेगा, उसके द्वारा हटाया गया पानी के भार के बराबर। ठीक है, क्या होगा? उसके द्वारा पानी की नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील की पानी की सतह के ऊपर नीचे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 की बात कर लेते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? क्या आंसर होगा? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम इसमें लागू होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, 26 की बात करें भाई। 26 क्या है? रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता, क्यों? देखो, रोड़ी युक्त सड़क क्या होती है? उसमें आपका आपके पैरों के बीच घर्षण का काम होता है। ठीक है, प्लेन चीज़ों में आपको फ्रैक्शन कम मिलेगा, इस कारण से जो मार्बल होता है उसमें आपको कहीं पे देखो, टायर आपको क्यों काटे हुए बनाए जाते हैं? टायर खुरदुरे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सड़क और टायर के बीच में घर्षण ज़्यादा हो। जैसे प्लेन टायर बनाए जाएंगे, फिसलने का डर रहेगा भाई, फ्रैक्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? बर्फ पैर पर बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होते हैं, इस कारण से चलना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। रोड युक्त सड़क की तुलना में तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। 28 की बात कर लेते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह में, अब देखो लकड़ी का सिलेंडर, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का मान लो सिलेंडराकार कोई ये बॉक्स है लकड़ी का, इसको आप उठा के अगर जो कहीं ले जाते हो, खींच के ले जाते हो, इसकी बजाय इसको लुढ़का दो भैया, लुढ़का दो तो ये ढुकुरता हुआ चला जाएगा। आसान क्यों होता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि लुढ़कन की अवस्था में घर्षण बल फिसलन की अवस्था में घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इस कारण से ये आसानी से चला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन 29 की बात कर लेते हैं। क्या है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जहाज। ऑप्शन नंबर लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। लोहे की कील जो होती है पानी में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्यों भाई? तो लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है, इसका और पानी से कम होता है, इस कारण से लोहे की कील पानी में तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो यह जो ह्रास होता है ये होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 32 की बात कर लेते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी में हल्की, पानी से हल्की होती है, पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, इस कारण से यह पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि भाई क्यों पारे में तैरती है? तो स्टील की गोली की बात करें पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण से स्टील की गोली पारे में तैरती है, ठीक है। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 की बात कर लेते हैं। 34 का एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 की बात कर लेते हैं। 36 क्या है भाई? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर भाई इसका जो होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। 37 की बात कर लेते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ठीक है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है, साधारण पानी से ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। टाइम मैंने कम दिया है थोड़ा सा, 5 घंटे डेली पढ़ाई करना है, तो इसके लिए कोई वो नहीं करिएगा, ठीक है। एक तो वन ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करा दे रहा हूँ, तो इसको लंबा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। समुद्र में प्लवन के समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक। 40 की बात करें। बांध के नीचे देखो, बांध की दीवारें कैसे बनाई जाती है? कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। इस प्रकार से आप देख रहे हो, ऊपर ये पतली है, नीचे मोटी होती जा रही है। क्यों भाई, क्यों नीचे मोटी होती है? क्या कारण है? हमें खर्चा पानी इतना क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब होता है, जो वाटर होती है वो प्रेशर ये बढ़ाती जाती है। अब नीचे प्रेशर बढ़ाएगी तो नीचे दीवार को तो भी मोटी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। इस कारण से बाद की दीवारें होती हैं, जो डैम की दीवारें होती हैं, वो गहराई पर नीचे मोटी बनाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन क्लिक करिएगा और हो सके क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। PDF आपको आज